ओम शांति। दीदी मनमोहिनी जी की विशेषताओं द्वारा प्राप्त शिक्षाएं। दीदी जी की दृष्टि में रूहानी जादू था। दीदी जी वे जिसे भी दृष्टि देते उन्हें वैकुंठ की दुनिया का साक्षात्कार हो जाता। आपके योग की ऐसी स्थिति थी, आत्मिक स्थिति का ऐसा अभ्यास था जो नज़र से निहाल कर हर आत्मा को तृप्त कर देती। तो दीदी की क्योंकि उनकी आत्मिक स्थिति, आत्मिक समृद्धि अविनाशी थी, निरंतर थी। दीदी जी का इसको हम अभ्यास नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे बाबा के शब्द हैं कि ये हमारा संस्कार ही हो जाए कि मैं हूँ ही आत्मा, सामने वाला है ही आत्मा भाई। तो दीदी जी के संस्कारों में ये चीज़ दिखती थी, इसलिए उन्हें ऐसा नहीं देखा गया कि वे अभ्यास करते हैं इस चीज़ का, आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करते हैं। ये उनके जीवन में कभी नहीं देखा गया, क्योंकि अभ्यास का अर्थ है कि हम किसी चीज़ में अभी परिपूर्ण नहीं हुए हैं और उसका अभ्यास चालू है। तो अभ्यास वाला कभी भूलता है, कभी स्मृति में आता है। लेकिन दीदी जी को जब भी देखा गया, जिसने भी देखा, जैसी भी कुछ भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, लेकिन सदैव दीदी जी को लवलीन अवस्था में, मगन अवस्था में ही पाया गया। ये तभी हो सकता है जब आत्मिक भाव हमारे संस्कारों में आ गया हो, जिसको बाबा दूसरे शब्दों में रूहानियत कहते हैं। नियत में ही रूह समा गई। अभी हमारी नियत भिन्न भिन्न तरह से हो जाती है। कभी देह भान में आ जाते हैं, कभी किसी का अवगुण दिख जाता है, कभी किसी की विशेषता दिख जाती है। तो हमारी नियत में तो अंतर आता रहता है, हमारी दृष्टि और दृष्टिकोण में अंतर आता रहता है। लेकिन जिनकी नियत में रूह समा जाए, रूहानियत उनके जीवन में आ जाए, उनके लिए केवल और केवल बाबा ही बाबा है, संसार ही बाबा है। तो ऐसी आत्माओं की दृष्टि में ही वो पावर होती है कि यहाँ दृष्टि ले रहे हैं, दे रहे हैं, और दृष्टि लेने वाले को साक्षात्कार हो जाए वैकुंठ का। आप सबको यदि स्मृति में हो, 1-1.5 मास पहले बाबा ने एक अव्यक्त वाणी चलाई, 2 मास पहले। उसमें बाबा ने बताया, आप योग करो, आप किसी को दृष्टि दो और बिना कमेंट्री कराए आप उस आत्मा को अपने साथ अनुभव में ले चलो। जिस स्थिति में आप स्थित हो, सामने बैठी आत्मा को अनुभव हो जाए उसी स्थिति का, बिना कमेंट्री कराए, बिना कुछ बताए, बिना वाचा में आए। इतनी ऊंची स्थिति तभी हो सकती है जब हमारी फॉरएवर आत्मिक स्थिति, आत्मिक समृद्धि हो जाए। तभी हम साक्षात्कार मूर्त बन सकते हैं। इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे मम्मा बाबा, दादियों, दीदी ने करके दिखाया है। इसलिए यदि हम भी अभ्यास करें, अभ्यास करते करते, और निरंतर का अभ्यास हो, निरंतर अभ्यास करते करते हम इस समृद्धि, इस स्थिति में परिपूर्ण हो ही जाएंगे। तो अब हमें अपने इस अभ्यास को, आत्मिक समृद्धि के अभ्यास को अधिक से अधिक बढ़ाना है, बढ़ाते बढ़ाते इसे निरंतर की स्थिति में लाना है। अच्छा, ओम शांति।